अब जाके याद आने लगा है पीट हेगसेथ को क्वाड का, और भारत को लेकर सांग्रीला डायलॉग में इन्होंने बड़ा बयान दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, पलटकर चाइना ने भी जवाब दिया है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं कि आखिरकार बातें समझ में आ जाती है, लेकिन समय बीतता है तब समझ में आती है। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने हाल ही में सांग्रीला डायलॉग में घोषणा की कि अमेरिका भारत के साथ अपनी सैन्य साझेदारी को बढ़ा रहा है और क्वाड गठबंधन में गहरे सहयोग का समर्थन करता है। ये कदम भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने के लिए उठाया गया है। पीट हेगसेथ ने 31 मई 2025 को सिंगापुर में आयोजित सांग्रीला डायलॉग में कहा कि अमेरिका भारत के साथ सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहा है। इनमें संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे टाइगर ट्रायम्फ शामिल हैं, जो दोनों देशों की सेनाओं के बीच समन्वय और अंतर संचालनीयता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इसके तहत सहयोग को और गहरा करने पर जोर दिया गया है। हेगसेथ ने इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क और पार्टनरशिप फॉर इंडो पैसिफिक इंडस्ट्रियल रेजिडेंस जैसी पहल को उल्लेख किया है, जो क्षेत्रीय रक्षा क्षमताओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए है। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ अपनी सुरक्षा साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं और क्वाड के भीतर सहयोग बढ़ा रहे हैं। यह बयान भारत अमेरिका रक्षा संबंधों में एक नई गति को दिखलाता है, जो क्षेत्र में चीन की आक्रामकता, विशेष रूप से ताइवान और दक्षिण चीन सागर के मुद्दों पर के जवाब में है। भारत और अमेरिका के बीच में सैन्य और रणनीतिक सहयोग हाल के दशकों में उल्लेखनीय रूप से विकसित हुआ है। शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के बीच संबंध तनावपूर्ण थे, क्योंकि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ गठजोड़ किया था। हालांकि 1991 के बाद भारत की आर्थिक उदारीकरण नीति और वैश्विक भू राजनीतिक परिवर्तनों ने दोनों देशों को करीब लाया है। साल 2005 में भारत और अमेरिका ने न्यू फ्रेमवर्क फॉर द डिफेंस रिलेशनशिप पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण कदम था। इस समझौते ने सैन्य अभ्यास, रक्षा टेक्नोलॉजी हस्तांतरण और खुफिया जानकारी साझा करने की नींव रखी। इस दौरान मालाबार नौसैनिक अभ्यास में अमेरिका की भागीदारी बढ़ी, जिसमें बाद में जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुए। ये क्वाड के गठन का आधार बना। ये समझौता भारत अमेरिका संबंधों में एक ऐतिहासिक मोड़ था, क्योंकि इसने शीत युद्ध के बाद के तनाव को कम करने में मदद की है। साल 2016 में भारत और अमेरिका ने लेमोआ पर हस्ताक्षर किए, जिसने दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग करने और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने की अनुमति दी। यह समझौता भारत प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त अभियानों के लिए महत्वपूर्ण था। उदाहरण के लिए भारत को अमेरिकी नौसेना के साथ समुद्री निगरानी और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में सक्षम बनाता है। लेमोआ ने भारत को अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने का अवसर दिया, जो अब क्वाड के तहत विस्तारित हो रहा है। साल 2018 का कोमकासा समझौता भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षित संचार और खुफिया जानकारी साझा करने की सुविधा मिली। इसने भारत को एडवांस अमेरिकी सैन्य उपकरणों जैसे P-8I समुद्री गश्ती विमानों तक पहुंच प्रदान की। यह समझौता भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की नौसैनिक गतिविधियों की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण था। क्वाड, जिसे औपचारिक रूप से क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहा जाता है, 2007 में पहली बार जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पहल पर शुरू हुआ। हालांकि शुरू में यह गठबंधन सक्रिय नहीं था, लेकिन 2017 में वापस से आया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में मुकाबला करने के लिए गठबंधन को मजबूत। भारत और अमेरिका के सैन्य सहयोग भी देखने को मिले। टेक्नोलॉजी साझा करना, साइबर सुरक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करना। चीन के बारे में बहुत कुछ बोलते हुए पीट हेगसेथ ने एक बयान दिया है। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो में आप सुने। Maritime activities alongside Australia, Japan, and the Philippines. We're also expanding our security partnership with India through robust military exercises like Tiger Triumph. And we're also amplifying cooperation within the Quad and other multilateral frameworks. Within the Quad, we're also leading an initiative called the Indo-Pacific Logistics Network, enabling Quad partners to leverage shared logistics capabilities in the Indo-Pacific. You know, they say rookies talk strategy, pros talk logistics.
And we're grateful for the opportunity to train with all our allies in the region in other exercises like Talisman Sabre with Australia and Cobra Gold in Thailand. ये भारत के साथ रिश्तों को बढ़ाते हुए क्वाड को और मजबूत करना चाहते हैं, पर चीन ने पीट हेग्सेथ को भी भला बुरा कहा है। सांग्रीला डायलॉग जो एशिया का एक प्रमुख रक्षा सम्मेलन है, हेग्सेथ ने कहा कि चीन भारत प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदलने के लिए सैन्य बल का उपयोग करने की तैयारी कर रहा है और ताइवान पर आक्रमण की रिहर्सल कर रहा है। उन्होंने क्षेत्र के देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने और अमेरिका के साथ सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने ये भी कहा कि चीन का खतरा वास्तविक है और ये आसन्न हो सकता है। चीन ने इस बयान को भड़काऊ विभाजनकारी करार दिया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हेग्सेथ ने चीन को खतरा बताकर क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करी है। चीनी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख रियर एडमिरल हु गेंगफेंग ने कहा कि यह आधारहीन आरोप है और अमेरिका ही क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा परेशानी पैदा करने वाला है। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने चीन की सैन्य वृद्धि को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी देश द्वारा सबसे बड़ी पारंपरिक सैन्य वृद्धि करार दिया है, जिससे क्षेत्र की जटिलताएं बढ़ती हैं। चीन के साथ तनाव और भारत प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की रणनीति में भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में उभरा है। हेग्सेथ ने अपने भाषण में भारत के साथ बढ़ते सैन्य सहयोग क्वाड के तहत गहरे सहयोग पर जोर दिया। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध शीत युद्ध के बाद से काफी विकसित हुए हैं और इसे समझने के लिए कुछ ऐतिहासिक उदाहरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सांग्रीला डायलॉग में हेग्सेथ ने क्वाड के महत्व को रेखांकित किया और भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने की बात कही। क्वाड, जिसे औपचारिक रूप से क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहा जाता है, 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पहल पर शुरू हुआ। 2017 में इसे पुनर्जन्म मिला और फिर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए सहयोग बढ़ाया। हेग्सेथ ने इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क पार्टनरशिप फॉर इंडो पैसिफिक जैसी पहलों का उल्लेख किया, जो क्षेत्रीय रक्षा क्षमताओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए है। ये पहले भारत जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण है जो क्षेत्र में रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और अमेरिका का सहयोग केवल सैन्य क्षेत्र तक नहीं है, और भी कई चीजें हैं। चीन ने हेग्सेथ के बयानों को शीत युद्ध की मानसिकता और विभाजनकारी करार दिया। चीनी प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अमेरिका दक्षिण चीन सागर में आक्रामक हथियार तैनात कर रहा है और चीनी द्वीपों और चट्टानों की टोह ले रहा है। इसके जवाब में हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ संघर्ष नहीं चाहता है और न ही उसे अपमानित करना चाहता है, लेकिन वह क्षेत्र से बाहर नहीं धकेला जाएगा। इस बीच क्षेत्रीय देशों की प्रतिक्रियाएं मिश्रित रहीं। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मिल्स ने चीन की सैन्य वृद्धि को स्वीकारा, लेकिन मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने गतिशील संतुलन की वकालत की, जिसमें क्षेत्रीय देशों को अमेरिका और चीन के साथ संबंध बनाए रखने की अनुमति की भी बात कही। सांग्रीला के मंच में आपको बता दूं, चाइना ने किसी प्रमुख शख्स को नहीं भेजा है और अब यहाँ पर इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जनरल अनिल चौहान ने किया है, जो भारत के सीडीएस भी हैं। और यहाँ पर भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर बात कही गई और क्षेत्रीय सुरक्षा की बात की गई, प्रशांत सागर की बात की गई, रक्षा के नए नवाचार की बात की गई, भविष्य के युद्ध की बातचीत की गई, द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहयोग की बातचीत की गई। चीन के प्रति भारत का रुख कैसा रहा? भारत ने सांग्रीला डायलॉग में चीन की सैन्य आक्रामकता और विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर और ताइवान के मुद्दों पर सतर्क दृष्टिकोण अपनाया। हालांकि भारत ने खुले तौर पर चीन की आलोचना करने के बजाय समावेशी सहयोग और संवाद पर जोर दिया, जैसा कि 2018 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में भी देखने को मिला था। 2018 से पहले भारत उतना शामिल नहीं होता था, लेकिन अब धीरे धीरे भारत इसमें शामिल होने लगा है और भारत भी अपनी बात को रखने लगा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।